है कि आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है रिवॉल्व की ऑप्शन की। रिवॉल्व की ऑप्शन को असाइन करते हुए हमें सेंटर पॉइंट का ख्याल इसलिए रखना होता है कि हमारी शेप का जो इफेक्ट है वो हमें थोड़ा सा पहले से अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह का आएगा। बिलफर्ज आप देखिए ये थोड़ा सा उस तरह का इफेक्ट है जैसा हमने मस्जिद के मीनार के लिए बनाया था। इस सूरत हाल में जैसा कि अभी आपके सामने ये एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करना चाहेंगे। यहाँ से हमने एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको हमने रिपोजिशन कर लिया, इन दो एंकर पॉइंट्स को भी हमने डील कर लिया, इसको भी थोड़ा सा हमने सीधा कर लिया। अभी देखिए इस सूरत हाल में ऊपर वाला जो पॉइंट है उसके पैरेलल स्ट्रेट नीचे डायरेक्शन में कोई और पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से हमारी शेप पे इफेक्ट आए। इस सूरत हाल में अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और इफेक्ट्स में जाके 3D की ऑप्शन जल्दी से कर रहे हैं क्योंकि हमें इस बात का यकीन है कि आपने प्रैक्टिस की है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। रिवॉल्व की ऑप्शन असाइन की, प्रीव्यू हमने ऑन किया तो आपने देखा कि ये उसी तरह मीनार की शक्ल बन गई। ओके कर दिया। कलर हम स्ट्रोक का भी इस वक्त येलो कर देते हैं। इस सूरत हाल में हमने अपना ऑब्जेक्ट अपेरेंटली एक साइड से ही देखना है, नीचे की तरफ जाके हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि नीचे वाला एरिया जो हॉलो है या फील्ड है यानी खाली नज़र आ रहा है या भरा हुआ है। बेहतर तरीके से समझने के लिए 3D के ऑप्शन पे आए, प्रीव्यू, इसकी हमने डायरेक्शन चेंज की। आप देख रहे हैं नीचे वाला एरिया बिल्कुल आपको यहाँ खाली नज़र आ रहा है, लेकिन अपेरेंटली क्योंकि हमने इसको इस तरह की पोजीशन में रखना है इसलिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे की साइड जो है वो खाली है या फिल हुई हुई है। कैंसिल कर दिया, ऑब्जेक्ट हमने साइड पे किया। एंकर पॉइंट्स के बराबर होने के बारे में हम समझना चाह रहे हैं, पेन टूल, एक और पैथ हम यहाँ डिफाइन करते हैं जैसा हमने पहले डिफाइन किया था, कुछ उससे मिलता जुलता है। हम फिल और पैथ दोनों को हमने ब्लैंक कर दिया, बल्कि पैथ को हम ब्लैक ही असाइन कर लेते हैं समझने के लिए। इस तरह की शेप में ये बात नहायत अहम है कि आपके एंकर पॉइंट्स ऊपर और नीचे वाले बिल्कुल बराबर हों, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ से आपको गैप नज़र आएगा। अगर तो आपको गैप क्रिएट करना चाहते हैं तो अलग से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और आप अगर इस तरह की शेप चाहते हैं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल इसको क्लोज रखना है, ऊपर से बराबर रखना है, तो उस सूरत में आपको इन दोनों एंकर पॉइंट्स को बिल्कुल सही तरीके से अलाइन करना है। सिलेक्शन टूल के ज़रिए से हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, दोनों पे 3D का इफेक्ट अप्लाई करके देख लेंगे। इन एंकर पॉइंट्स को हम अलाइन कर लेते हैं और इन एंकर पॉइंट्स को हम इसी तरह से रहने देते हैं। ये एंकर पॉइंट सेलेक्टेड है, शिफ्ट के साथ हमने ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया। अलाइनमेंट की ऑप्शंस हैं, कवर कर चुके हैं। सेंटर अलाइन, आप देख रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ सेंटर हो गया, यहाँ हमने सेंटर नहीं करना। अलाइन टू आर्टबोर्ड की ऑप्शन ऑन है, इसको हम अलाइन टू की एंकर पे कर लेंगे। सेंटर अलाइन किया, अब ये दोनों एंकर पॉइंट्स में बिल्कुल स्ट्रेट अलाइन हो गए हैं। चेक करने के लिए आप यहाँ से एक लाइन ड्रैग करके लाएं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये सही तरह से अलाइन हुए हुए हैं। कंट्रोल Z से हम वापस गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, इफेक्ट्स, 3D, रिवॉल्व, प्रीव्यू, ओके। ये शेप बनी है, कलर हम चेंज कर देते हैं। और इस सूरत हाल में आप देखेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ से क्लोज्ड है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सेंटर पॉइंट जो इसका बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से क्लोज है। अब ये क्योंकि सेंटर से साइड पे है इसलिए इस पे जो इफेक्ट आएगा वो सेंटर से ओपन होगा। ओके कर दिया, डायरेक्ट हमने प्रीव्यू लिए बगैर, थोड़ा सा टाइम लेगा अप्लाई करने में, और ये अप्लाई होने के बाद है आपके सामने। इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो आपने देखा कि एंकर पॉइंट्स की पोजीशन के चेंज होने से दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर के हिस्से में आपको वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आ रहा है कि अगर आप बिल्कुल अलाइन कर लेंगे तो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होगा दोनों एंड से। इस एग्जांपल में हमने देखा था कि नीचे वाली साइड इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए उसको ओपन छोड़ दिया था, लेकिन इस तरह के डिज़ाइन में आप देख रहे हैं कि नीचे वाली साइड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नज़र आ रही है। समझाने का मकसद ये है कि रिवॉल्व की ऑप्शन क्लियर हो जाए कि एक साइड की हम डेफिनेशन पैथ के ज़रिए से देते हैं और ओवरऑल उसकी 3D शक्ल जो है हमारी इस रिवॉल्व की ऑप्शन से बनती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे